Assalamualaikum class. My name is Dr. Manziga, lecturer, Department of Computer Science and Information Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. The subject we are studying is computer networks. This is our lecture number 11 in week 11. आज के लेक्चर में हम जो है एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो एरर्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको कैसे जो है वो डिटेक्ट करके और उनको करेक्ट किया जाता है। तो आज का जो चैप्टर नंबर 10 है वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक से रिलेटेड है, वो हम देखते हैं। डाटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जाहिर है डाटा जो है वो उसमें जो है वो एरर्स आ सकती हैं। सम एप्लीकेशंस रिक्वायर दैट एरर्स बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। मतलब कुछ एप्लीकेशंस हैं जो रिक्वायर करती हैं कि उनमें जो है वो अगर एरर आ भी जाए तो क्या हो जाए, वो रिसीविंग एंड पर करेक्ट हो जाए वो एरर्स। फॉर एग्जांपल 0 बिट कन्वर्ट हो गई इनटू 1 बिट और 1 बिट कन्वर्ट हो गई इनटू 0 बिट, या मल्टीपल बिट्स जो है वो करप्ट हो गई। करप्ट से मुराद यहाँ पर जो 0 है वो 1 हो गया या 1 जो है वो 0 हो गया, तो जिसकी वजह से जो है वो डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। तो कुछ एप्लीकेशन जो है वो उनमें जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि रिसीविंग एंड पर जो है वो डाटा करेक्ट जो है वो हालत में रिसीव हो अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अच्छा, ये एरर्स कौन सी हैं? ये एरर्स जो ड्यू टू ट्रांसमिशन यूँ कह लें इम्पेयरमेंट्स की वजह से आती हैं, या ड्यूरिंग ट्रांसमिशन विदाउट, हम यहाँ पर जो है वो इंट्रूडर्स की बात नहीं कर रहे, हैकर्स की बात नहीं कर रहे, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिशन मीडिया की वजह से जो है वो एरर्स आ सकती हैं, उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट डिस्कस सम इश्यूज रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। डिटेक्शन ये है कि एरर डिटेक्ट हो गए रिसीविंग एंड पर, रिसीवर को पता चल गया कि ये जो है इसमें एरर जो है वो रिसीव हुआ है, एरर है इस डाटा में, तो ये है डिटेक्शन। अब आगे उसको करेक्ट करना है, वो उसके लिए अलग टेक्निक होगी, डिटेक्शन के लिए अलग और करेक्शन के लिए अलग होगी। एक तो हाल ये है कि रिसीवर को डिटेक्ट हो गई एरर तो वो रीसेंड का जो है वो सेंडर को मैसेज दे दे कि रीसेंड करे, या दूसरा उसके पास ये हल है कि वो उस एरर को क्या कर ले, खुद ही डिटेक्ट करके उसको करेक्ट कर ले। तो ये हम आज देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, रिडंडेंसी, डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन, फॉरवर्ड एरर करेक्शन वर्सेस रिट्रांसमिशन, कोडिंग, मॉड्यूलर अरिथमेटिक। तो ये हम कुछ टॉपिक जो है वो इसके कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है वो आपने चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से करना है। इन ए सिंगल बिट एरर ओनली 1 बिट इन द डाटा यूनिट हैज चेंज्ड। अच्छा, अब एरर जो है वो सिंगल बिट एरर हो सकते हैं या बर्स्ट एरर जो है वो हो सकते हैं। सिंगल बिट एरर में क्या होगा कि एक ही बिट जो है वो चेंज होगी। जैसे ये दिखाया गया कि सेंडर ने सेंड किया था ये डाटा 00000010, लेकिन रिसीवर को जो रिसीव हुआ ये डाटा जो है वो रिसीव हुआ, तो इसमें जो है वो जो 0 बिट थी वो ड्यू टू एरर जो है वो 1 में जो है वो कन्वर्ट हो गई। बर्स्ट एरर में क्या होगा? ए बर्स्ट एरर मींस दैट 2 or more bits in the data unit have changed। अच्छा, सिंगल बिट एरर जो है वो रेयरली जो है वो होता है, क्योंकि जो नॉइज ज़्यादातर नॉइज की वजह से जो है वो एरर आते हैं। तो नॉइज जो है वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं होती कि जस्ट वो एक ही बिट को जो है वो चेंज करे, बल्कि वो जो है वो मल्टीपल बिट्स को जो है वो चेंज कर देती है। तो
चाहे स्मॉल उसकी अमाउंट की जो है एरर जो नॉइस होगी वो मल्टीपल बिट्स को जो है चेंज कर देती है, तो उसको हम बर्स्ट एरर जो है बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल या मोर देन वन बिट जो है वो चेंज हो जाए। बर्स्ट एरर मीन्स दैट 2 or more bits इन दी डाटा यूनिट है चेंज, कि 2 या 2 से ज्यादा जो है वो बिट्स चेंज हो जाए, तो उसको हम बर्स्ट एरर जो है बोलते हैं। जैसा कि ये जो है दिखाई गई है कि सेंट ये किया था डाटा और रिसीव जो है ये हुआ, तो अगर कंपैरिजन करें दोनों का तो ये बिट्स जो कलर्ड हुई है ये क्या हो गई, चेंज हो गई। रिसीविंग एंड पर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एरर आने की वजह से रिसीवर को ये बिट्स जो है वो मिली है, ये करप्टेड बिट्स हैं। अब अगर हम इसकी लेंथ काउंट करना चाहें तो हम जो फर्स्ट बिट चेंज हुई थी और जो लास्ट बिट चेंज हुई थी वहां तक जो है वो हम उसको काउंट करेंगे, तो उसकी जो है वो लेंथ जो है वो आ जाएगी। बर्स्ट एरर में ये जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस बिट चेंज हो या जो वक्फे से जो है वो एरर की वजह से चेंज हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है। बर्स्ट एरर में जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो 2 या 2 से ज्यादा बिट्स जो है वो चेंज हो सकती हैं। To detect or correct errors, we need to send extra redundant bits with the data. अब डिटेक्शन और करेक्शन करने के लिए एरर्स की हम क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो सेंड करते हैं, जिनको हम रिडंडेंट बिट्स जो है वो बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं डाटा के अलावा, जो डाटा बिट्स होती हैं उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा बिट्स या रिडंडेंट बिट्स जो है वो भेजेंगे, उनकी मदद से जो है रिसीविंग एंड पर एरर डिटेक्ट होगी और फिर करेक्ट होगी। ये एक इनकोडर का जो है स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया है कि ये सेंडिंग साइड पर इनकोडर लगा हुआ है और ये रिसीविंग साइड पर डिकोडर जो है वो लगा हुआ है। तो सेंडर जो है वो इनकोड करके सेंड कर रहा है और रिसीवर जो है वो उसको डिकोड कर रहा है। तो सेंडर ने एक मैसेज जो है सेंड करना है, तो वो मैसेज आएगा जनरेटर में। जनरेटर क्या करेगा, मैसेज और रिडंडेंट जो बिट्स होंगी उनको कंबाइन करके जो है सेंड कर देगा। ये मैसेज और रिडंडेंट बिट्स जो है सेंड हुई और अनरिलायबल ट्रांसमिशन, रिसीविंग एंड पर जो है वो आया ये मैसेज और रिडंडेंट बिट्स। यहाँ पर चेकर लगा हुआ है, तो चेकर ने चेक किया कि कोई एरर है, अगर तो एरर है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा और अगर करेक्ट रिसीव हुआ है तो क्या कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा। तो इस in modulo and arithmetic we use only the integers in range 0 to n minus 1 inclusive। मतलब ये कि हम जो है वो मोडुलो एंड अरिथमेटिक में हम जो है वो स्टार्ट करते हैं 0 से और n-1 तक। जैसे सपोज कि हमने 255 जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो 255 जो है वो 0 से लेकर 254 तक जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह आईपी एड्रेसेस में या मोडुलो एंड अरिथमेटिक में हम जो है वो ये रेंज जो है वो यूज करते हैं 0 से n-1। एक्सोरिंग का आपको पता है कि कैसे एक्सोरिंग जो है वो करते हैं कि 2 बिट्स आर द सेम, द रिजल्ट इज 0। आप एक्सोरिंग की ट्रुथ टेबल अगर देखेंगे तो उसमें यही है कि 2 बिट्स सेम होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 XOR 0, रिजल्ट विल बी 0। 1 XOR 0, रिजल्ट विल बी 0। 2 बिट्स आर डिफरेंट, द रिजल्ट इज 1। 2 बिट्स अगर हम एक्सोरिंग करें वो डिफरेंट हो तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। 0 1 1 1 0 1। रिजल्ट ऑफ एक्सोरिंग 2 पैटर्न, ये 2 पैटर्न्स की एक्सोरिंग जो है वो दिखाई गई है। ये डिफरेंट बिट्स सिमिलर बिट्स हैं, सेम बिट्स हैं, तो आंसर 0। डिफरेंट बिट्स हैं, रिजल्ट 1, सेम 0
डिफरेंट 1 सेम 0। तो इस तरह जो है वो एक्सॉर्टिंग जो है वो हम करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं ब्लॉक कोडिंग। In block coding, we divide our message into blocks, each of k bits called data words. We add redundant bits to each block to make the length n is equal to k plus r. The resulting n bit blocks are called code words. हमने कहा था कि एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिट्स सेंड करेंगे, रिडंडेंट बिट्स जो है वो सेंड करेंगे। तो हम ब्लॉक कोडिंग में क्या करते हैं, वो डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स। हम अपने जो मैसेज है उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, जो कि फिक्स लेंथ का होगा k बिट्स का। सपोज कि k इज इक्वल टू 5 है, कि हम हमारा जितना भी बड़ा मैसेज है तो हम उसको 4-4 बिट्स में जो है, k इज इक्वल टू 5 है तो हम 5-5 बिट्स में जो है वो 5-5 बिट्स के ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे पूरे मैसेज को। तो उसको हम कहेंगे डाटा वर्ड्स। वो जो ब्लॉक्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, डाटा वर्ड्स। वी एड और रिडंडेंट बिट्स, और हम क्या उसमें ऐड करेंगे, आर नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स, एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो ऐड करेंगे टू ईच ब्लॉक। तो टोटल लेंथ क्या बन जाएगी, n will be equal to k plus r. The resulting n bit blocks are called code words. अब जो हमारा मैसेज था और जो रिडंडेंट बिट्स हमने ऐड की, उसका जो सम जो आउटकम निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोड वर्ड्स। ये जो है वो दिखाया गया कि डाटा वर्ड्स और कोड वर्ड्स, कि ये हमारा पूरा का पूरा मैसेज है, हमने उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ब्लॉक्स में, k बिट्स के ब्लॉक्स में। 2 raised to the power k डाटा वर्ड्स ईच ऑफ k बिट्स। तो इतने जो है वो हमारे जो है वो डाटा वर्ड्स जो है वो बनेंगे 2 raised to the power k। और ये हमारा जो है वो कोड वर्ड्स होंगे n क्या था, k प्लस r। तो ये हमारा जो है वो कोड वर्ड्स जो है वो बनेंगे 2 raised to the power n कोड वर्ड्स each of n bits, only 2 raised to the power k of them are valid। अब ये जाहिर है जो n होगा ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन k होगा। मतलब कि ये लास्ट स्लाइड में अगर देखें हमने क्या किया था, k प्लस r। तो n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी किससे, k से। तो वो यही कह रहा है कि 2 raised to the power n code words each of n bits, only 2 raised to the power k of them are valid। तो जो 2 raised to the power k जो होंगे वो वैलिड होंगे, बाकी जो है वो हम किसी और पर्पस के लिए जो है वो यूज करेंगे। ये एग्जांपल से समझते हैं। The 4b 5b block coding discussed in chapter 4 is a good example of this type of coding। चैप्टर 4 में जब हमने इन कोडिंग टेक्निक्स जो है वो देखी थी, तो उसकी एग्जांपल जो है वो कोड कर रहे हैं यहाँ पर। In this coding scheme k is equal to 4 and n is equal to 5। 4b 5b का मतलब है कि 4b जो है वो डाटा वर्ड्स और 4 डाटा वर्ड्स और n is equal to 5 is equal to code words। As we saw, we have 2 raised to the power k. As we saw, we have 2 raised to the power k is equal to 16 data words and 2 raised to the power n is equal to 32 code words। 2 raised to the power 4 करें तो कितना बनता है ये, 16 data words and 2 raised to the power 5 is equal to 32 code words। We saw that 16 out of 32 code words are used for message transfer and the rest are either used for either purposes or unused। मतलब उसमें से जो है वो 32 में से जो है वो 16 जो है वो यूज होंगे और जो 16 बच जाएंगे वो किस लिए यूज होंगे, वो किसी और पर्पस के लिए जो है वो यूज होंगे या उसको हम यूज ही नहीं करेंगे। ये एरर डिटेक्शन जो है वो enough redundancy is added to detect an error। The receiver knows an error occurred but does not know which bits are in error, has less overhead than error correction। मतलब डिटेक्शन करना इजी है,
लेकिन करेक्शन करना जो है वो उसके लिए ज़्यादा ओवरहेड जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। ये प्रोसेस ऑफ एरर डिटेक्शन जो है वो दिखाया गया इन ब्लॉक कोडिंग के डेटा वर्ड के बिट्स का जनरेटर से पास हुआ, कन्वर्ट हुआ इनटू कोड वर्ड के प्लस आर और ट्रांसमिट हुआ ओवर द अनरिलायबल ट्रांसमिशन। रिसीवर के पास आया, रिसीवर के पास जो है ये कोड वर्ड चेक हुआ और चेक करके थ्रू अगर तो एरर आया तो उसको डिस्कार्ड कर देगा और अगर करेक्ट हुआ है तो उसको क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट जो है वो वर्ड को कर लेगा। ये let us assume that k is equal to true and n is equal to 3. टेबल 10 point shows the list of data words. बुक में देखेंगे, ये अभी आगे भी आएगी टेबल। We will see how to derive a code word from a data word. ये चलें पहले टेबल देख लेते हैं। 10.1 जो है वो इसमें कहाँ है जी टेबल? अच्छा 10.1 जो है वो बुक में से आप जो है वो देख लेंगे। छोटी सी टेबल है कि उसमें जो है वो दिखाया गया कि कैसे जो है वो कोड वर्ड जो है वो बनाए गए हैं। Let us assume that k is equal to 2 and n is equal to 3. Show the list of data words and code words. Later we will see how to derive a code word from a data word. Assume the sender encodes the data word 01 as 011. अब ये क्या कर रहा है कि 1 बिट जो है वो उसमें मतलब आपका जो डेटा वर्ड है वो कितने बिट्स का है, 2 बिट्स का, और जो कोड वर्ड है वो कितने बिट्स का है, 3 बिट्स का। तो क्या होगा कि सपोज किया सेंडर इनकोड करता है डाटा वर्ड 01 को एज ए 011, मतलब उसने 01 भेजना है तो 01 को वो कन्वर्ट करेगा कोड वर्ड में, वो कोड वर्ड बना है 011 एंड सेंड्स इट टू द रिसीवर, रिसीवर को सेंड कर देता है। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें 3 केसेस जो है वो हैपन हो सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। पहला केस तो ये है कि रिसीवर जो है वो कोड को एज इट इज रिसीव कर लेगा 011, अगर तो कर लेता है एज इट इज तो इसका मतलब है ये वैलिड कोड वर्ड है और एक्सट्रैक्ट था डाटा वर्ड 01, तो इसमें से वो जो है रिसीवर जो है वो 01 एक्सट्रैक्ट कर लेगा इसमें से। अब द कोड वर्ड इज दूसरा केस, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है वो करप्ट हो जाता है, तो फिर क्या होगा, सपोज किया वो 111 जो है वो बन जाती है, जो बिट्स 011 उसने भेजी थी वो बन गई 111 इज रिसीव्ड, दिस इज नॉट ए वैलिड कोड वर्ड एंड इज डिस्कार्डेड। तो रिसीवर जो है वो टेबल में से देखेगा कि ये तो कोई कोड वर्ड है ही नहीं टेबल में, तो वो इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तीसरा केस ये हो सकता है द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड 000 इज रिसीव्ड, के कोड वर्ड जो है वो करप्ट हुआ और 000 में कन्वर्ट हो गया वो, तो वो देखेगा कि ये तो टेबल के अंदर मौजूद है कोड वर्ड, तो वो अब मिस्टेकनली उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा एज ए डाटा वर्ड 00, क्योंकि 000 के सामने जो डाटा वर्ड होगा वो 00 होगा, तो वो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये 2 करप्टेड बिट्स हैव मेड द एरर अनडिटेक्टेबल। अब इसमें 2 बिट्स मतलब जो है वो चेंज हुई है, तो एरर जो है वो अनडिटेक्टेबल बन गया। तो जो टेक्निक जिसके लिए बनाई गई होगी वो वही एरर जो है वो डिटेक्ट करेगी, दूसरे एरर जो है वो डिटेक्ट हो सकते हैं ना करे। अच्छा, दी हुई है 10.01 या 10.1 टेबल की बात कर रहे थे, ये डाटा वर्ड्स हैं 00, 01, 10, 11। अब 00 की जगह जो कोड वर्ड जनरेट होगा वो होगा 000। अब हम देखें तो इसमें 2 बिट्स हैं, k इज इक्वल टू 2 है और इसमें n इज इक्वल टू 3 है। k इज इक्वल टू 2 का मतलब है इसमें कितने डाटा वर्ड जनरेट हो सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर k। 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 4 डाटा वर्ड जो है वो जनरेट हो सकते हैं। इसमें कितने कोड वर्ड जनरेट हो सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3, मतलब 8 कोड वर्ड जो है वो जनरेट होंगे। लेकिन हम यूज कितने करेंगे,
हाफ ऑफ देम, मतलब 8 में से हम 4 जो है वो यूज़ करेंगे और जो बाकी 4 कोड वर्ड्स हैं वो हम किसी और पर्पस के लिए जो है वो यूज़ करेंगे या उनको यूज़ ही नहीं करेंगे, ये हमने देखा था। तो और ये टेबल जो है जब मतलब इनकोडर और डिकोडर की जब सेटिंग कर रहे होते हैं अपने नेटवर्क्स में, तो हम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यूज़ करनी होती है, जो सेंडर और रिसीवर ने, वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट कर लेते हैं अपने पास दोनों, और फिर जो है वो उनके मुताबिक जो है वो डाटा वर्ड्स और कोड वर्ड जो है वो जनरेट जो है वो होते हैं। तो ये एक सिंपल जो है वो टेबल जो है वो दिखाया गया है कि ये डाटा वर्ड्स के आगे ये कोड वर्ड जनरेट होगा, इस डाटा वर्ड के आगे ये कोड वर्ड जनरेट होगा, और इस डाटा वर्ड के आगे ये कोड वर्ड जनरेट होगा, इस डाटा वर्ड के आगे ये जो है वो कोड वर्ड जो है वो जनरेट होगा। अब अगर आप प्रीवियस वो तीनों केसेस देखें तो हम इसी की एग्जांपल ले लें कि 000 अगर रिसीव होगा तो ये ट्रिपल जो सेंडर जो सेंड करेगा वो ये चीज़ें सेंड करेगा, कोड वर्ड सेंड करेगा, डाटा वर्ड सेंड नहीं करेगा, क्या सेंड करेगा, कोड वर्ड्स। 000 जो है वो रिसीव होता है रिसीवर को, तो रिसीवर क्या करेगा, टेबल में से देखेगा तो उसको जो है वो ये डाटा वर्ड मिलेगा 00, तो वो 00 जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा जो कि इनकरेक्ट है। सेंड किया गया था उसने सेंड किया था 011 कोड वर्ड सेंड किया था, जो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एरर आने की वजह से 000 बन गया, तो उसने फिर रिसीवर ने ये एक्सट्रैक्ट जो है वो कर लिया। An error detecting code can detect only the types of errors for which it is designed. Other types of errors may remain undetected. मतलब जिसके लिए डिजाइन किया गया होगा वही एरर जो है वो डिटेक्ट करेगा। तो ये तो थी कुछ ब्लॉक कोडिंग की टेक्निक्स। फर्दर आप जो है वो थोड़ी सी इसको आगे देखें, पढ़ें इसको बुक में से, और जो चीज़ समझ ना आए वो ड्यूरिंग क्लास जो है वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।